तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है 10 मार्च 2021 को गूगल एडेंस और यूट्यूब के लिए अपडेट आया है जिसमें आपसे टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी मांगी जा रही है। अगर आप इस जानकारी को नहीं फिलअप करेंगे तो आपके अकाउंट से आपकी पूरी कमाई का 24% हिस्सा जो है कट हो जाएगा। तो दोस्तों इस जानकारी को भरना बहुत ज़रूरी है और इसकी लास्ट टाइमिंग 31 मार्च 2021 है। तो दोस्तों इसको आपको जल्दी से जल्दी भर लेना है। और लेकिन बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये है कि टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी को फिलअप कैसे करें। तो दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी अगर आप फिलअप करना चाहते हो वो भी एकदम सही सही, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी को फिलअप करते हो। तो दोस्तों मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं टेक बाबा। और आगे चलते हैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेकर और आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं गूगल एडेंस के लिए और यूट्यूब के लिए कैसे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन की जानकारी सही सही भरेंगे। तो भैया आ गए हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। अब आपको मैंने टैक्स इन्फो लिखा हुआ दिख रहा है नोटिफिकेशन में, तो आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ पेज ओपन होगा। राइट साइड कॉर्नर पर आपको नीचे ऐड टैक्स इन्फो लिखा हुआ दिख रहा है, अब वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जीमेल आईडी से लॉगिन करने के लिए एक पेज ओपन होगा जैसा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो आपको यहाँ अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड जो है डालेंगे। डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद क्या होने वाला है बता दें आपको। उसके बाद आप एडेंस अकाउंट में लॉगिन कर जाएंगे और टैक्स इन्फॉर्मेशन भरने वाली जानकारी जो है उस पेज पर आप पहुंच जाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है। अब मेरे सामने एक नया पेज ओपन होने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों नया पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन चुनने के लिए कह रहा है। तो पहला ऑप्शन है इंडिविजुअल, दूसरा है नॉन इंडिविजुअल। तो अगर आप बिजनेसमैन हैं तो सेकंड ऑप्शन का चुनाव करेंगे और अगर इंडिविजुअल है तो फर्स्ट ऑप्शन का। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपको नीचे आ जाना है स्क्रॉल करके। अब आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पूछ रहा है आप यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले हैं या नहीं। तो नहीं पर क्लिक मैं करने वाला हूं और नेक्स्ट ऑप्शन को फिर क्लिक कर दूंगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन दो और आ जाएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो आप इंडिविजुअल और नॉन यूएस हैं तो आपको पहला ऑप्शन चुनना होगा, और बिजनेसमैन और नॉन यूएस हैं तो आपको सेकंड ऑप्शन चुनना होगा। तो मैं बी डब्ल्यू एट बैन को ऑप्शन को चुनूंगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल और नॉन यूएस हूँ। तो इसको क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद स्टार्ट फन पर क्लिक कर देना है। स्टार्ट W8 बिन ऑप्शन को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका नाम लिखा हुआ आएगा। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है DBA यानी डूइंग बिजनेस एज। तो अगर आपने कोई बिजनेस कर रखा है तो आपको इसको फिलअप कर देना है। अगर नहीं किया कोई बिजनेस तो इसको भैया ऐसे ही रहने देना है, इसको एकदम खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद आप आ जाइए नीचे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्री पूछ रहा है। तो कंट्री में आपको अपना देश इंडिया भैया चुन लेना है, और अगर किसी और देश के आप हैं पाकिस्तान बांग्लादेश तो आपको वह देश चुन लेना है। उसके बाद ये आपके सामने टिन नंबर बोलेगा। तो भैया आप टिन नंबर की जगह पैन कार्ड का यूज कर सकते हैं। विदेशों में चलता है टिन नंबर और अपने यहाँ चलता है पैन नंबर, दोनों सेम ही है। इसमें कोई गलत राय नहीं है। तो आप अपना पैन कार्ड का नंबर जो है डाल दीजिए, और इसको डालना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं डालेंगे तो आपके पूरी इनकम का 24% जो हिस्सा है टैक्स के रूप में कटेगा। तो मैंने डाल दिया भैया। अब नेक्स्ट पर क्लिक करके आता हूँ तो यहाँ पर उसके बाद आपसे एड्रेस पूछ रहा है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस अपना फिलअप करना है। तो भैया मैंने अपना एड्रेस फिलअप करना शुरू कर दिया है, पर इसको थोड़ा ब्लूर कर दिया है कि जिससे भैया हमारे घर कोई ना पहुँच जाए। तो भैया एड्रेस मैंने फिलअप कर दिया। अब यहाँ पर फिर आपको पूछ रहा है आपका राज्य मतलब कौन सा है। तो भैया मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है। तो मैं उत्तर प्रदेश भैया चुन लूँगा। कहाँ गया भैया उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश खोजने में थोड़ा टाइम लग रहा है। तो भैया उत्तर प्रदेश ये रहा।
तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर पूछा जाएगा कि भैया आप नीचे का एड्रेस कुछ अलग डालना चाहते हैं, तो अगर सेम एड्रेस है तो टिक मार्क सीधे सीधे कीजिए, सेम एड्रेस ऊपर नीचे दोनों हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंफॉर्मेशन दिखेगा। तो टेक्स्ट टीडीएटी पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर कर देना है यस पर क्लिक। यस पर क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। टिक मार्क करने के बाद आपसे आपका देश पूछा जाएगा, तो भैया मैं यहाँ पर दोबारा से इंडिया को सेलेक्ट करूँगा। तो कहाँ गया भैया अपना इंडिया, मिल जा इंडिया भैया मिल जा, हाँ तो ये रहा है इंडिया। तो इंडिया सेलेक्ट करने के बाद स्क्रीन को स्क्रॉल कीजिए और नीचे आइए। अब यहाँ से पूछ रहा भैया आप कौन सा सर्विस करेंगे, तो भैया सर्विस पे एडेंस सर्विस एडेंस है, तो भैया आर्टिकल एंड पैराग्राफ, यानी अगर आप ब्लॉगर हैं या किसी वेबसाइट के मालिक हैं तो आर्टिकल 7 एंड पैराग्राफ 1 सेलेक्ट करना है। और टैक्स रेट जो है आपको 0% रखना है, क्योंकि ब्लॉगर और वेबसाइट के मालिकों के लिए टैक्स नहीं लगेगा यूएस ट्रैफिक होने के बावजूद भी। उसका टिक मार्क करके दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है, यहाँ भी टिक मार्क कीजिए। ये है भैया यूट्यूबर के लिए, अगर आप यूट्यूबर हैं तो इसको भी आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको आर्टिकल वाला ऑप्शन चुनना होगा, आर्टिकल 12 एंड पैराग्राफ 2 ए सेकेंड। उसके बाद आपको भैया टैक्स रेट 15% रखना है। उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन को भी ऐसे ही टिक मार्क कर दीजिए और यहाँ पर भी आपको टैक्स रेट 15% ही रखना है और बाकी जो है चुन लीजिए, वही है आर्टिकल वाला जो है वो चुन लीजिए। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर अभी तक आपने जो भी जानकारी भरी है उन सब की डिटेल आपको इन लिंक में मिल जाएगी। तो भैया आपको चेक करना है तो क्लिक करके चेक कर लीजिए। मैंने क्लिक तो कर दिया पर चेक नहीं करना है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको टिक मार्क का ऑप्शन फिर दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल कीजिए नीचे आइए। उसके बाद अब आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपल सा फंडा है भाइयों। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद बस नीचे आइए। अब यहाँ पर पूछ रहा है आपका फुल लीगल नेम, तो आपको लीगल नेम ये है जो एडेंस में आपने पहले से नेम लिख रखा है भैया वही नाम डालिए और आपके डॉक्यूमेंट पे जो नाम है वो नाम लिखिए। तो मेरा नाम भैया यही है डॉक्यूमेंट पर भी और एडेंस में भी, मैं ये नाम लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सिग्नेचर, जो आपने नाम ऊपर अभी जस्ट लिखा उसको सिग्नेचर ये कह रहे हैं भैया। तो आपने लिखा कि या किसी और ने लिखा, तो मैंने ही लिखा भैया, तो यस पर क्लिक कर दूंगा। उसके बाद आ जाता हूँ नीचे और नेक्स्ट आके ऑप्शन पर दोबारा क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपसे 2-3 सवाल और कर रहा है भैया ये तो फिर अब आपको क्या करना है, तो ये पूछ रहा है आपने कभी यूएस में किसी तरह की सर्विस दे रखी है। तो भैया हमने तो कोई सर्विस यूएस में नहीं दे रखी है भैया, अपना यूट्यूब चैनल है, तो नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल करिए नीचे आइए। अब यहाँ पर पूछ रहा भैया आपने कभी पेमेंट एजेंट से लिया है या नहीं लिया। अगर आपने पहली बार अगर आप पेमेंट ले रहे हैं तो फर्स्ट ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा, और अगर आप पहले भी पेमेंट ले चुके हैं तो सेकंड ऑप्शन का चुनाव कीजिएगा। मैं पेमेंट कई बार ले चुका हूं भैया, तो सेकंड ऑप्शन चुन के टिक मार्क करूंगा। अब ऑप्शन आता है भैया सबमिट, और एकदम लास्ट खत्म हो गया समझो। सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ पेज ओपन होगा और यहाँ पर देखो भैया लिखा हुआ स्टेटस अप्रूव्ड है, और बाकी जो चीज़ें हैं जो मैंने टैक्स के बारे में लिखा हुआ वो सब क्लेम हो गया। ब्लॉगर के लिए 0% क्लेम हुआ है और बाकी के लिए ब्लॉगर और यूट्यूबर के लिए 15% और बाकी के लिए भी 15%, मतलब सब जो जानकारी थी फिलअप हो गई, अपना टैक्स क्लेम हो। तो दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, अगर आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप करते तो आपकी पूरी इनकम का एडेंस इनकम का लगभग 24% टैक्स के रूप में यूएस टैक्स के रूप में कट जाएगा। तो भैया इसको फिलअप ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप फिलअप कर देंगे तो केवल यूएस ट्रैफिक आने पर उसका जो कमाई होगा उसका 15% केवल कट